पिछले चैप्टर में हमने जाना था कि मटेरियल एंड शेडिंग कैसे करते हैं, प्रिंसिपल बीएसडीएफ क्या होता है, टेक्सचर कैसे इंपोर्ट करते हैं और डिफरेंट टाइप के लेयर्स कैसे हैं, यूवी वीवी सब हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हमारा है जैसे कि लाइटिंग और इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है। और ब्लेंडर में आई एम एक्सपर्ट इन लाइटिंग एंड कैमरा। तो मैं आपको सबसे पहले ये जो सीन है हम इसी पे काम करने वाले हैं क्योंकि आप फैमिलियर हो गए हो इस गन के सीन पे। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा पीछे ले लेते हैं और इसको पीछे ले लेते हैं, इसको थोड़ा पीछे। ये देखो, दिक्कत दे रहा हूँ, इसको शिफ्ट दबा के पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं, इस बुलेट्स को इधर ले लेते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, सबको अलग कर लेते हैं। पेरेंट, क्लियर पेरेंट एंड कीप ट्रांसफॉर्म। ये देखो, ये एक लिंक से जुड़े हुए हैं सारे, तो हम इसको अलग कर लेते हैं एक एक करके। पेरेंट क्लियर एंड कीप ट्रांसफॉर्म, पेरेंट क्लियर एंड कीप ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो अभी बेसिकली क्या है, अभी इसमें एक तो बहुत सारे हैं तो इसको बार बार हमें सेलेक्ट करके इधर इधर करना पड़ रहा। तो ये हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इन सारे ऑब्जेक्ट को पेरेंट कर सकते हैं एम्प्टी से। तो मैंने आपको पहले लाइक जब मैं आपने मेनू को एक्सप्लेन कर रहा था तो ऐड में बताया था ये एम्प्टी का बहुत यूज़ होता है। तो अभी मैं वही बताने वाला हूँ। तो शिफ्ट ए प्रेस करोगे, फिर इसको ऑन, एक मिनट। ठीक है, तो इसको शिफ्ट ए प्रेस करोगे तो यहाँ देखोगे एम्प्टी में आप ले लो प्लेन एक्सेस। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर दो और जेड एक्सिस में जाओ, इसको ले जाओ वाई पे। ठीक है, ये देखो इसको। ठीक है, यहाँ पे एकदम इसको यहाँ पे लाइक ट्राई करो कि सेंटर में ऑब्जेक्ट के रख सको और इन सबको सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट कर लो। फिर शिफ्ट, इसको डी सेलेक्ट करो, पहले सबको सेलेक्ट कर लो, फिर इसको डी सेलेक्ट, फिर इस पर शिफ्ट प्रेस करके लेफ़्ट क्लिक करो। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सब कुछ दिख रहा, कौन सी की प्रेस कर रहा। शिफ्ट प्रेस करके इस पर क्लिक करा तो ये हाईलाइटेड हो जाएगा येलोइश और ये ऑरेंजिश। ठीक है, फिर कंट्रोल पी दबाओगे तो यहाँ पे सेट पेरेंट लिखा होगा, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म करो। ठीक है, तो अभी देखो इसको मूव करूँगा, ये भी मूव हो रहा क्योंकि ये भी पेरेंट है सबसे। तो इसको हम अलग कर लेते हैं, पहले इसको भी अलग कर लेते हैं, इसको भी अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी इसको मूव करोगे तो बस ये हो रहा। ठीक है, उसी तरह इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, इसको। तो अभी फिर से शिफ्ट ए प्रेस करके एम्प्टी में जाके प्लेन एक्सिस थोड़ा बड़ा, इसको एक्स एक्सिस में ऊपर से ट्राई करो, ऊपर से करने का जेड में। ठीक है, यहाँ से वाई के अलॉन्ग मूव, थोड़ा बड़ा, पूरे को सेलेक्ट करो। फिर ऑलरेडी ये हाईलाइटेड है, कंट्रोल पी करो, फिर कीप ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये देखो ये भी हो गया। ठीक है, उसी तरह अब बुलेट सिंगल है तो ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको पोजीशन करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा सा कुछ ऐसा दिख रहा, इसको थोड़ा क्लोज ला लेते हैं। अब बात आती है इसकी लाइटिंग की। अगर आप ये शेडिंग मोड में जाओगे मटेरियल प्रीव्यू में, ये प्रॉपरली ये सब कुछ है। बट अगर आप यहाँ पे टॉगल करोगे रेंडर में, ये बहुत ही अजीब सा दिख रहा क्योंकि इसमें ना कोई लाइट है, ना इसमें कोई कैमरा है, ना कुछ है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है, लाइटिंग एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी अगर फ़ोटोशूट में जाते हो, फ़ोटो स्टूडियो में, तो एक लाइटिंग के टाइप होते हैं, 3 पॉइंट लाइटिंग, पॉइंट PSTING लाइटिंग। ठीक है, ये देखो यहाँ से हम समझते हैं 3 पॉइंट लाइटिंग क्या होता है। इसको मैं क्या करता हूँ ना, कॉपी करके इसमें पेस्ट होता है क्या, नहीं होता। इसको मैं समझाने के लिए यहाँ पे
सेव कर लेता हूँ ताकि आपको ईज़िली समझ आए, और इसको यहाँ ड्रॉप करता हूँ। ये देखो, इसको इसके पोजीशन को रीसेट कर लेता हूँ, 0 0 0, ठीक है। R90 RZ90, ठीक है। ये देखो, इसको एक काम करता हूँ, ऐसे रखता हूँ, Y180, ठीक है, ताकि आसानी से समझ आए। अब देखो इसमें क्या, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। ये सारे गन्स हमारे ऑब्जेक्ट हैं। और जेड एक्सिस में जाओगे तो पहली लाइट कहाँ से आ रही, की लाइट यहाँ से, दूसरी लाइट कहाँ से आ रही, फिल लाइट, तीसरी लाइट कहाँ से आ रही, बैक लाइट, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा 3 पॉइंट लाइटिंग है, सीन को 3 पॉइंट लाइट कैसे करना है, ठीक है। तो मैं इसको कर लेता हूँ हाइड, ये बस रिप्रेजेंटेशन पर्पज़ के लिए मैंने यूज़ किया था, ठीक है। जेड एक्सिस में आ जाते हैं, आ गए हम, ठीक है। और एक बार ट्राई करते हैं ये कितना बड़ा है। ये बहुत ज़्यादा स्केल है, ठीक है, ये 17 है, तो लाइट हम अगर ऐड करेंगे तो हमें बहुत बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको हम नॉर्मल 1 से स्केल कर लेते हैं, ठीक है, सबको पकड़ के 1 1 रखते हैं, ताकि हमें बढ़ाना ना पड़े लाइट का जो जो भी अमाउंट होता है, ठीक है। इसको हमने अराउंड 1 कर लिया स्केल, ठीक है। तो हमारा ये कुछ ऐसा दिख रहा। अब हमें क्या करना है, अगर आप यहाँ पे अपना माउस माउस को यहाँ मूव करोगे तो यहाँ पे डबल एरो बन रहा, मतलब दोनों साइड। यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है, वर्टिकल स्प्लिट करना है, ठीक है, ऊपर ले जाना है, अभी क्लिक नहीं करना, यहाँ पे ले जाना, यहाँ पे साइड पे क्लिक कर देना लेफ़्ट, और इस पैनल को चेंज कर देना 3D व्यू पोर्ट से। नहीं, 3D व्यू पोर्ट ही रहने देना, इसको बंद कर देना, यहाँ से ये कर देना, ठीक है, और इसको हल्का सा ड्रैग कर देना, ताकि हम जो भी यहाँ पे काम करेंगे वो यहाँ पे दिखेगा हमें, कैसे कैसे लाइट ऐड करना है, ठीक है। और इसको ईवी की जगह मैं हमेशा साइकिल्स यूज़ करता हूँ, क्योंकि आई एम साइकिल्स फैन। ईवी भी आप कर सकते हो, बट मैं साइकिल्स में बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही आप साइकिल्स पे करोगे, मेक श्योर कि यहाँ पे सीपीयू की जगह आपका जीपीयू हो। ये मैं आगे रेंडरिंग में आपको बताने वाला हूँ क्या क्या सेट करना है, ठीक है। अभी जीपीयू सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे हमेशा ये रखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिखने वाला है रिज़ल्ट। तो 3 पॉइंट लाइटिंग में क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक बैकड्रॉप लेता हूँ मैं, ठीक है। बैकड्रॉप लेने के लिए शिफ्ट ए प्रेस करो, मैश में जाओ, प्लेन लो, प्लेन को बड़ा कर दो, ठीक है। अब ये देखो, ये प्रॉपरली अच्छे से बैठा नहीं है, तो एक्स एक्सिस में जाओ, दिख नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा मूव करो अपने अपने हिसाब से, और इसको GZ थोड़ा सा नीचे, ये देखो लेफ़्ट साइड में हमें दिख रहा, ये देखो यहाँ पे कितना टच हो रहा, ये देखो टच हो रहा, तो हमें टच नहीं कराना है, ठीक है। इसको थोड़ा पीछे के ले लो, देखने के लिए हमें ये दिख रहा, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ जैसे जैसे चेंज करोगे यहाँ भी चेंज होगा, पर यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम ये रेंडर्ड व्यू में है तो रेंडर्ड दिख रहा, और इसमें हम नॉर्मल व्यू पोर्ट शेडिंग सॉलिड व्यू में है, ठीक है। तो बैकड्रॉप बनाने के लिए यहाँ पे क्या मैंने बताया था एक बार, कि इसको एडिट करना है। एडिट करने के लिए हमने क्या बोला था, टैब प्रेस करना है, और ये एजेस को हम एक्सट्रूड करेंगे तो बैकड्रॉप का शेप ले लेगा। तो एज पकड़ेंगे, क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इस एज को, फिर ई दबा के जेड दबाएंगे, ये ऊपर ले लिया हमने, ठीक है। ये देखो, फ़ोटो स्टूडियो वाला बैकड्रॉप रेडी हो रहा कि नहीं हो रहा ना, ठीक है। फिर टैब दबाएंगे, फिर थोड़ा सा स्केल कर लेंगे हल्का सा, ताकि ये पूरा कवर हो सके, और ये स्केल वाई एक्सिस में कर लेंगे, थोड़ा बड़ा बैकड्रॉप, ठीक है। अब ये देखो बैकड्रॉप बन गया, बट अभी क्या, अभी लाइट गिरेगी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड शेडो आएगा, क्योंकि ये 90 डिग्रीज पे है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है ना, यहाँ से यहाँ 90 डिग्रीज एंगल बना रहा, तो यहाँ से अगर लाइट आएगी ऑब्जेक्ट पे,
तो ये जो रिफ्लेक्शन है ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी, इस इससे बचने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि इस बैकड्रॉप को स्मूथली बेंड कर दूंगा। इसीलिए आप जब भी कोई भी फ़ोटो स्टूडियो देखे गए होगे तो देखे होगे कि वो हल्का सा बेंड रहता है। बेंड करने के लिए हमें क्या करना है, वापस my bad, वापस ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में आना है। एडिट मोड में ये एज सिलेक्शन टूल लेके एज पे क्लिक करना है, और मैंने क्या बताया था, कंट्रोल बी करना है। ये देखो, इससे एजेस सॉफ्ट होंगे, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, बेवल हो रहा, बेवल से क्या हो रहा है, एजेस सॉफ्ट हो रहा है, ठीक है। ये बेवल हो गया। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, राइट क्लिक करके ऑटो शेड स्मूथ। तो अब भी कोई भी लाइट डालोगे तो ये एकदम सॉफ्टली शैडोज आएंगे, ठीक है। अभी हम पहला लाइट ले लेते हैं। पहला लाइट क्या लेंगे, जेड एक्सिस में जाएंगे। पहला लाइट यहाँ से रहेगा, दूसरा लाइट यहाँ से रहेगा, तीसरा लाइट यहाँ से रहेगा, ठीक है, या फिर यहाँ से रहेगा, इन दोनों में से कोई एक। तो पहला लाइट लेता हूँ मैं। पहला लाइट लेने के लिए इन सबको हटा देता। पहला लाइट लेने के लिए आपको प्रेस करना है शिफ्ट ए, फिर जाना है यहाँ पे लाइट्स में, लाइट्स पे सेलेक्ट करना है पॉइंट। अभी देखो हमारा हल्का सा लाइट आ गया है। इसको हल्का सा इसमें चेंजेस करोगे, ये बस देखने के लिए, इसमें चेंजेस के लिए, ठीक है। ओके, तो इसको हल्का सा ऊपर उठाओगे, ये देखो लाइट हो रहा, लाइट अप हो रहा धीरे धीरे सीन। तो अभी हम जेड एक्सिस में जाएंगे। तो मैंने क्या बोला था, पहला लाइट कहाँ आएगा, यहाँ कहीं लोकेशन पे। तो इसको मैनुअली तुम्हें मूव करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसका हाइट चेक करना है तो माइनस वाई में आओ, देखो हाइट यहाँ से यहाँ डायरेक्ट हमें वो करना है, फोकस करना है। तो देखो ये परफेक्ट है अभी, ठीक है। अब इस लाइट का पावर जो है वो 10 वॉट है। अभी शिफ्ट प्रेस करके और धीरे धीरे बढ़ाओगे तो ये पावर इसका क्या हो रहा, बढ़ रहा। अब यहाँ पे एक अपने मन से 200 वॉट डाल दिया, ठीक है। सॉफ्ट फॉल ऑफ हमेशा ऑन रखना सॉफ्टनेस के लिए, और रेडियस को बढ़ाओ। लाइट कितनी दूर जाएगी, लाइट का रेडियस कितना है, ठीक है। अभी इसको 200 वॉट रख, 350, 350 वॉट रख दिया मान के चलो, ठीक है। अब इसका शिफ्ट डी से कॉपी बनाओगे, जी प्रेस करोगे वाई एक्सिस में, दूसरे कॉपी को यहाँ रखोगे। तो पहला लाइट, दूसरा लाइट, ठीक है। तीसरा लाइट कहाँ लगाना है हमें, पीछे, पीछे या फिर यहाँ। तो मैं प्रेफर करूँगा पीछे। शिफ्ट डी जी वाई, यहाँ लाओगे, फिर जी वाई यहाँ लाओगे, ठीक है। अभी देखो थोड़ा हाइटेड है, इसको थोड़ा हम नीचे कर लेते हैं। ये देखो अभी से ये सीन कितना ब्यूटीफुल लग रहा। हमने लाइट ऐड कर दिया, क्योंकि अभी इस वाले को रेडियस थोड़ा कम कर देंगे। और ना ये जो बैकड्रॉप है इस पे हमने मटेरियल नहीं लगाया है, ठीक है। तो मटेरियल लगाने के लिए मैंने आप सबको क्या सिखाया था कि कहाँ जाना है, शेडिंग में, ठीक है। अब ये सब कुछ काम हो रहा था लेआउट में, लेआउट को हमने 2 पार्ट में चेंज कर दिया था शेडिंग में। और हमेशा अपने प्रोजेक्ट फाइल को सेव करना मत भूलना, क्योंकि क्रैश भी हो सकता है। तो सेव पे जाके नॉर्मल गन सीन के नाम से सेव कर देता मैं, ठीक है। अभी लेआउट में जाओगे और यहाँ पे देखो मैंने 3 लाइट लगा दिया, और अभी से ही सीन काफ़ी अच्छा दिख रहा। ये ऑफ करोगे तो आपको सारा जो एक्स्ट्रा हमने, ये ग्रिड हो गया, ये एम्प्टी हो गया, सब कुछ नहीं दिखेगा, क्लीन दिखेगा। तो ये यहाँ से ये ओवरलेज जो है ये ऑफ कर दोगे तो ये क्लीन दिखेगा, ठीक है। तो अभी तो हमने 3 लाइट लगा दिया। तो सबसे पहले हम इस बैकड्रॉप का कलर चेंज कर देते हैं। शैडोज़ में जाएंगे और इसका कलर दे देते हैं फुल ब्लैक, ठीक है। अब देखो ये ऐसा दिख रहा। इस लाइट को हल्का सा, इसका अगर हमने रेडियस बढ़ा दिया तो ये कुछ ऐसा दिख रहा।
ठीक है, ये कुछ ऐसा दिख रहा, ऐसे। तो ऐसे आप चेक कर लो, देखो ऐसा दिख रहा, ठीक है। अभी बट कैच इधर ये है कि ये लाइट कौन से टाइप का है, पॉइंट लाइट। पॉइंट के बाद से सन होता है, सन के बाद स्पॉट होता है, स्पॉट के बाद एरिया होता है। पॉइंट की जगह सन करोगे तो अभी डिफरेंस देखना कितना चेंज होगा। ये देखो, ये देखो, ये किसकी तरह यूज़ हो रहा, सन। और सन का मैंने स्ट्रेंथ कितना कर लिया, 350, मतलब 350 सन एक साथ। तो इसको अगर 1 किया तो ये देखो 1 सन। तो ये सन की स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब किस एंगल पे है सन, एंगल भी होता है ना सन का, लाइक 0 डिग्री, 180 डिग्री। सो ये सन हो गया, स्पॉट हो गया। बट हम इस 3 पॉइंट लाइटिंग के लिए एरिया लाइट यूज़ करने वाला है, ठीक है। ये क्लीन दिख रहा। अब ये देखोगे एरिया लाइट का जो ये डायरेक्शन है वो नीचे के साइड में है। तो इसको अगर हमें इस पे फोकस करना है तो हमें प्रेस करना है टी, शिफ्ट टी। तो देखोगे ये हमें मूव करने का ऑप्शन आ रहा, हमें इस पे पॉइंट करना है और लेफ़्ट क्लिक प्रेस कर देना है, ठीक है। ये डायरेक्ट देखो इस पे पॉइंट हुआ। अभी इसका क्या करना है, साइज़ हमें बढ़ाना है। और ये स्क्वायर में है तो इसको हम डिस्क चेंज कर सकते हैं, डिस्क की जगह एलिप्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर में है ये। तो अब इसका हम पावर बढ़ाते हैं धीरे धीरे। ये देखो कितना परफेक्ट लाइट यहाँ पे आ रहा, ये कॉर्नर्स पे देखो, चेक करो, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिख रहा, ठीक है, अभी दिखेगा। ये देखो, अभी ये पॉइंट लाइट है, इसको भी हम चेंज करेंगे। पॉइंट लाइट की जगह हम कर देंगे एरिया लाइट, और इस पे इस वाले पे फोकस करेंगे, ठीक है। अभी देखो कितना क्रिस्प दिख रहा, ठीक है। ऐसे देखो ध्यान से, इसको अगर बंद कर दिया तो पहले कैसा दिख रहा था, अजीब सा, ठीक है। जैसे मान लो पहले इसका पॉइंट था, ये देखो इसमें और इसमें डिफरेंस देखो, ठीक है। अभी इसको भी क्या करेंगे, हम पॉइंट कर देंगे इस साइड, इस साइड, मतलब सीन पे कहीं पे। इसको मैंने टेक्सचर करना भूल गया है, ये इसको भी टेक्सचर कर लेते हैं, कंट्रोल मटेरियल, ठीक है। ये देखो इसको भी टेक्सचर कर लेते हैं, कंट्रोल मटेरियल, ठीक है। तो अभी देखो ये कैसा दिख रहा। अभी इस वाले लाइट को मैं हमेशा क्या करता हूँ, स्पॉट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसको हल्का सा नीचे करता हूँ, स्पॉट साइज रेडियस को कम करता हूँ, और ये 90 डिग्री में, वाई एक्सिस में -90 डिग्री, एक्चुअली -90 डिग्री में रोटेट करता हूँ। और ये ऐसे कुछ, ठीक है। स्पॉट साइज को कम करके रेडियस को बढ़ा देता हूँ, ताकि पीछे से हल्का सा सॉफ्ट शेडो आए। पर इस सीन के लिए अप्लीकेबल उतना नहीं हुआ, इस सीन के लिए आई थिंक आई विल प्रेफर पॉइंट लाइट ही, ठीक है। इसको नीचे कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हाईलाइटेड दिखे, ठीक है। ये देखो कितने अच्छी क्वालिटी का लाइट आ रहा। इसको तुम चेंज कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये इतना सही है, ठीक है। ये देखो, तो ये हमने 3 पॉइंट लाइटिंग सीख ली। तो ऐसा बैकड्रॉप है, यहाँ से लाइट, यहाँ से लाइट, यहाँ से लाइट, 3 लाइट रहेगा। अब देखो बैकड्रॉप जो है, इस लाइट को तुम हल्का सा चेंज भी कर सकते हो इफ़ेक्ट के लिए, देखो। तो आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये देखो, ठीक है। ये देखो इफ़ेक्ट, इसको भी तुम चेंज कर सकते हो कोई भी कलर में। ये देखो थोड़ा ड्रामेटिक चाहिए तुम्हें लाइटिंग, ये देखो इसको हल्का सा ब्लू कर दो, इसको रेड कर दो, ये देखो थोड़ा ड्रामेटिक आ रहा। और इसका वाइट थोड़ा सा अगर बढ़ा दिया तो देखो कितना प्रॉपर आया, ठीक है। बिल्कुल ड्रामेटिक लाइटिंग। पर इसको हम अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं,
फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे मान लो 3 पॉइंट लाइटिंग हो गया। अब लाइटिंग के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। मैंने यहाँ पे तुम्हें बता दिया एरिया क्या होता है, स्पॉट क्या होता है, पॉइंट सन क्या होता है, लाइट के टाइप्स। अब मैं दिखाने वाला हूँ तुम्हें एच डी आर आई क्या होता है। ठीक है, जो हमने टेबल बनाया था तुम्हें याद है, हमने एक टेबल बनाया था। टेबल बनाया नहीं था, स्केच फैब पे डाउनलोड किया था। अभी ये मेरा ये काम हो गया, ठीक है, और मुझे ये पसंद आ गया, तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको ज्वाइन कर दूँगा। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ज्वाइन राइट, ठीक है। अब इसको नॉर्मली इस मोड में आ जाएंगे और इसका ये ओवरले ऑन कर देंगे, ठीक है, ये हमें पसंद आ गया। अब मान लो इसको हमें इसके थ्रू, चलो ये स्टूडियो लाइट हो गया, 3 पॉइंट लाइट हो गया, बट अगर हमें इसको रियल लाइफ में कहीं सीन में दिखाना है तो इस पर रियलिस्टिक लाइटिंग कहाँ से आएंगी। तो वहाँ हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, जो कि एच डी आर आई इन्वायरमेंट लाइटिंग। तो एच डी आर आई इन्वायरमेंट लाइटिंग। सो एक्सप्लेन करता हूँ, रुको। How does SDRI lighting work? SDRI lighting is a technical called image-based lighting. Image-based lighting works by applying a high dynamic range image map. So HDRI का मतलब full form होता है High Dynamic Range Image onto an environment light in 3D software. The environment light surrounds the 3D scene and provides HDRI illumination, HDRI reflection, and HDRI background for the render. Okay. So अगर आपके पास 360 कैमरा है, लेट से, तो लेट मी ओपन गूगल अर्थ, ठीक है। इस पर मैं अच्छे से आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ब्लेंडर में इसे वर्ल्ड बोलते हैं, आर्नोल्ड में स्काईडोम लाइट बोलते हैं, कोरोना में इसको इन्वायरमेंट बोलते हैं, तो ब्लेंडर हम यूज़ करें तो इसे हम वर्ल्ड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये देखो, 3 पॉइंट लाइट अगर आप यूज़ करोगे तो इसमें ये लाइक लाइट्स दिखेंगे, मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ ये उतना, मतलब उतना प्रॉपर ऐसा रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है। बट तुम अगर एच डी आर आई यूज़ करोगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ ये रियलिस्टिक है, इन्वायरमेंट रियलिस्टिक है, रियल लाइफ फ़ोटो है, मतलब ऐसा एलिमिनेट होगा। ये देखो, जैसे कि ये कार जो दिख रही है तुम्हें पीछे, और इसके ऊपर की जो लाइट है सब सी जी आई है, बट लाइटिंग देखो एकदम रियलिस्टिक लग रही है, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ कैसे यूज़ करना है एच डी आर आई, ठीक है। तो गूगल अर्थ हमने खोला, ये क्या आ गया, एक्सप्लोर अर्थ किया हमने। फिर जैसे मान लो कहीं भी हम चले जाते हैं, और यहाँ पे स्ट्रीट व्यू ऑन कर देते हैं यहीं कहीं, ठीक है। मान लो ये इन्वायरमेंट है, ये देखो, ये पूरा 360 डिग्री है। तो इस इन्वायरमेंट का भी तुम यूज़ कर सकते हो अपने ब्लेंडर में। जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हें सी जी आई इंटीग्रेशन करना है, कोई कार लानी है या फिर कुछ जो हमने वो बनाया है, उसको इस सीन में लाना है, तो वो भी तुम कर सकते हो। तो तुम्हें एच डी आर आई अगर डाउनलोड करना है तो सबसे अच्छी वेबसाइट है पॉली हेवन, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें एच डी आर आईज मिल जाएंगे, पॉली हेवन्स पे जाओ, नीचे जाओ, एच डी आर आई, यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे एच डी आर आईज मिल जाएंगे। या फिर तुम ब्लेंडर किट का एक एड ऑन आता है, वो भी इंस्टॉल कर सकते हो, वो मैं आगे बताने वाला एड ऑन सेक्शन में कि वो सब कैसे करना है। तो यहाँ पे तुम एच डी आर आई डाउनलोड कर लो कोई भी, ठीक है। तो अब मैं दिखाने वाला हूँ, इसको मैं पहले हाइड कर लेता हूँ, ठीक है। इसको भी पॉइंट लाइट, एक काम करते हैं, इसको पूरा ही एक, इसको सेव कर लेते हैं और इसके नए सीन बनाते हैं। यहाँ पे मैंने अभी बताया था, आप देखो, जैसे यहाँ पे मैंने स्टूडियो लाइट कर दिया, इसका नाम रख देते हैं स्टूडियो 3 पॉइंट लाइटिंग, ठीक है। अभी सेकंड सीन जो बनाएंगे इसका कॉपी बनाएंगे, न्यू, और वहाँ के सारे ऑब्जेक्ट को कॉपी करेंगे, ए दबाएंगे और कंट्रोल दबा के इस सबको डी सेलेक्ट मारेंगे,
जो जो कॉपी हमें नहीं करना, ठीक है। तो इन सबको कॉपी किया हमने, कंट्रोल सी प्रेस किया, फिर इस सीन में पेस्ट कर दिया, ठीक है। पूरा का पूरा आ गया हमारे पास। ओके, ये क्या है, माय बैड, ये पुराना आई गेस पड़ा हुआ था, ठीक है। ये देखो, तो ये हमारे पास आ गया पूरा का पूरा। अब ये विदाउट लाइट आया, कुछ नहीं है इस पर, पूरा ब्लैक। साइकिल्स में जाते हैं और जीपीयू करते हैं, ये पूरा ब्लैक, ठीक है। अब हमें चाहिए जो हमने टेबल, याद है हमने वो किया था, डाउनलोड किया था, तो मैं टेबल इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट GLTF वुडन टेबल, ये देखो। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको रोटेट कर लेता हूँ 90 डिग्रीज, और इसको पोजीशन कर लेता हूँ इसके हिसाब से, ठीक है। और थोड़ा ऊपर, और थोड़ा छोटा इसके, थोड़ा छोटा। इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाने के लिए वाई एक्सिस में इसको हल्का सा इस गन के ऊपर ही ऐसे टिका देते हैं, और इसको हल्का सा ऊपर, देखो, ठीक है। अब इन दोनों को हल्का सा नीचे, इसको भी नीचे, ठीक है। तो मान लो ये हमारा सीन है, अभी देखोगे ये पूरा सब कुछ टेक्सचर है, टेक्सचर्ड है, बट अगर आप इसमें जाओगे रेंडर में पूरा ब्लैक दिख रहा। तो सेम हम वही काम करने वाले हैं, यहाँ पे जाके नीचे कहीं भी राइट क्लिक करके वर्टिकल स्प्लिट करेंगे, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और इसको हल्का सा बड़ा करके इसमें रेंडर व्यू मोड में जाएगा, ठीक है। तो अभी हम जानने वाले हैं HDRI टेक्सचर क्या होता है। HDRI के लिए हम सबसे पहले शेडिंग में जाएंगे, जैसे हम शेडिंग करते थे। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। अब शेडिंग किस मोड में होती थी, ऑब्जेक्ट मोड में। और हमने क्या एच डी आर आई के डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ा है कि ये यूज़ होता है ब्लेंडर में वर्ल्ड, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से हम आ जाएंगे वर्ल्ड में, और यहाँ पे हम न्यू कर लेंगे। जैसे ही न्यू करोगे बैकग्राउंड आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझाता हूँ। लेट्स से मैं ऑन कर लेता हूँ रेंडर मोड। अभी देखो, इसका जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा, ये जो भी सराउंडिंग में हमने क्या कलर दिया है, जो भी मान लो वाइट दे देते हैं, और इसका स्ट्रेंथ कम कर देते हैं थोड़ा। जो भी सराउंडिंग में लाइट है वो पूरा 360 डिग्रीज वाइट हो गया है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा, बहुत ही बोरिंग सा, अजीब सा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस इस नोड में हम कनेक्ट करने वाले हैं इन्वायरमेंट टेक्सचर। तो वो एक नया नोड होता है, वो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, सर्च में जाके इन्वायरमेंट टेक्सचर, फिर ओके करेंगे, ठीक है। जब भी तुम पॉली हेवन से कोई भी टेक्सचर डाउनलोड करते हो, लेट्स से मैं ये डाउनलोड करता हूँ, ये, ठीक है। तो EXR फाइल में डाउनलोड होता है, एच डी आर में, और 4K, ठीक है। 4K की जगह मैं 2K में आपको दिखाने वाला हूँ। डाउनलोड पे क्लिक किया, जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक किया, ये HDR डाउनलोड हो गया, ठीक है। इस HDR का नाम है JE_अंडरस्कोर ग्रे पार्क, ठीक है। याद रखूँगा मैं नाम। ओपन किया, डाउनलोड्स में गया, JE, देखो ग्रे पार्क, ये आ गया। इस पर क्लिक करके ओपन इमेज किया, इसको सेलेक्ट कलर के साथ, ये देखो, इसको 1 रहने दे। तो अभी तो मैं डिफरेंस समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी ये देखो, ये कैसा लग रहा, सन किधर से आ रहा, सन इधर से आ रहा, रिफ्लेक्शन कहाँ जा रही, ठीक है। ऐसे करो, ठीक है। ये देखो, ऐसे करो, ये देखो, ठीक है। ये देखो, तो ये हो गया HDRI लाइटिंग। बट यहाँ पे एक कैच है,
जैसे मान लो सन की डायरेक्शन तुम्हें यहाँ नहीं चाहिए, अभी सन की डायरेक्शन ठीक सामने है, बट हमें क्या चाहिए, घुमाने मतलब इसको रोटेट करना पूरे एच डी आर आई को। पर यहाँ पे तुम्हें कोई एच डी आर आई रोटेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा। आएगा, मैं बताता हूँ कैसे। या इस पे क्लिक करोगे तो कुछ नहीं है अभी यहाँ पे। वेक्टर, वेक्टर देख सकते हो, वेक्टर क्या होता है, यूज़ होता है मैथमेटिक्स में। तो अभी हम क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे। यहाँ पे मैं दो सेटिंग्स बताने वाला हूँ जो कि मैं स्टार्टिंग में भूल गया था बताना, वो आपको मस्ट है करना, ठीक है। तो पहली बात तो आप सिस्टम में चले जाना और हमेशा ऑप्टिक एक्स, अगर आपका जो भी मैक है तो आपको कुछ और सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा या फिर प्री डिफाइंड सेलेक्ट होगा। या आपका अगर मान के चलो वो है एनवीडिया का कोई ग्राफिक कार्ड है तो आप हमेशा ऑप्टिक एक्स क्लिक करना और सीपीयू को हमेशा टर्न ऑफ करना। वो मैं रेंडर में ये सारी सेटिंग्स बताऊंगा, फिर भी अभी बता दे रहा, ठीक है। और अभी यहाँ पे एच डी आर रोटेट करने के लिए एच डी आर आई को आपको जाना है एड ऑन में, यहाँ पे सर्च करना है नोड रैंगलर। यहाँ पे देखो ये ऑफ रहेगा आपका, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। ऑन होने के बाद से इसको कट कर लेना, ठीक है। अब नोड रैंगलर क्या करता है, आपको फुल पावर देता है किसी भी इमेज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो आप इसको EXR फाइल को सेलेक्ट करना, वन क्लिक लेफ़्ट क्लिक करके, और कंट्रोल टी दबाना। कंट्रोल टी दबाओगे तो यहाँ पे देखो जनरेटेड, यूवी, नॉर्मल, बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे मैपिंग आ जाएगी। मैपिंग में आपको क्या करना है, इन सब किस ये देखो, मैंने क्या तुम्हें बताया था कि ये होता है तुम्हारा Z, ये होता है X, और ये होता है Y, ये होता है X। तो मैंने क्या बताया था, ये ऊपर का साइड कौन सा है, ये Z है। तो हम रोटेट किसके अलोंग करेंगे, यूवी को, Z, मतलब एच डी आर आई को हम रोटेट किसके अलोंग करेंगे, Z के। तो Z के अलोंग यूवी को रोटेट करने के लिए हम वापस जाएंगे सीडिंग में, और ये Z जो है, Z को धीरे 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 ये देखो रोटेट हो रहा। और एक चीज़ नोटिस करोगे, जैसे जैसे ये रोटेट होगा वैसे वैसे इसका जो शैडो है वो चेंज होगा, ठीक है। तो जहाँ तुम्हें लगता है कि हाँ एकदम रियलिस्टिक शैडो मुझे मिल गया और परफेक्ट लग रहा मुझे, वहाँ तुम इसको रोटेट करके चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो बात ये कुछ ऐसी होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया कि एच डी आर आई इन्वायरमेंट लाइटिंग क्या होती है। इसमें भी हम इन दोनों का मिक्सअप कर सकते हैं, इसका और इसका, ठीक है। ये कैसे करना है वो मैं बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। मैंने बता दिया, ये नहीं बताया, ये भी बताऊंगा, ठीक है। मैंने ये दोनों करके बता दिया, एक रियलिस्टिक वे में करना, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि रियलिस्टिक भी करना बता दिया, और प्रोडक्ट रेंडर लाइक ऐसे, ये हो गया। स्टूडियो लाइटिंग में भी करना बता दिया कि लाइटिंग कैसे होती है, और सीन में भी बता दिया, ठीक है। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कैमरा कंपोजिशन कैसे होता है, और लाइक रेंडर कैसे करते हैं, ठीक है।